Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic we will be learning perpendicular bisectors and angle bisectors. See, in previous topic we have studied about medians and altitudes. So medians, altitudes, perpendicular bisectors, angle bisectors इन सबका knowledge होना बहुत जरूरी है because triangle का कोई भी topic ले लो आप standard 9, 10, 11, 12 ये सब चीजें use में आती है. Okay, इनके point of intersections, देन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी रहता है वो ट्रायंगल के अंदर रहता है बाहर रहता है, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो नाउ स्टडीइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द डेफिनेशन इज इट इज अ लाइन सेगमेंट. एज द नेम सजेस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी रहेगा और बाइसेक्ट भी करेगा. सो इट इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑन व्हिच इट इज ड्रॉन. ट्रायंगल के जिस भी साइड पर ये ड्रॉ होगी उस साइड को वो परपेंडिकुलर भी रहेगी एंड आल्सो पासेस थ्रू इट मिड पॉइंट, बाइसेक्ट भी करेगी. ओके, सो ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल के जिस साइड पे हम ड्रॉ करते हैं उस साइड को परपेंडिकुलर भी रहेगा और बाइसेक्ट भी करेगा. और परपेंडिकुलर क्या होता है ये हम सीख चुके हैं एल्टीट्यूड में, और बाइसेक्ट क्या होता है ये भी हमें पता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है हम मीडियन में सीख चुके हैं. ओके, नाउ जैसे हमने मीडियंस में और एल्टीट्यूड्स में देखा था कि एवरी ट्रायंगल हैज अ मैक्सिमम ऑफ 3 मीडियंस एंड एवरी ट्रायंगल हैज अ मैक्सिमम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स, वैसे ही एवरी ट्रायंगल हैज अ मैक्सिमम ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. और जैसे आपने देखा था सारे मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, मतलब तीनों के तीनों मीडियंस कॉन्करेंट है. कॉन्करेंट मतलब दे पास थ्रू सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, दे पासेस थ्रू सेम कॉमन पॉइंट. और वैसे हमने देखा था तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स भी कॉन्करेंट रहते हैं, वैसे ही ऑल द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड एज सर्कमसेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C. जैसे हमने देखा था कि मीडियन में भी एक फीचर था. ओके, और वो था फीचर ऑफ सेंट्रोइड. व्हाट इज सेंट्रोइड? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस डिनोटेड बाय कैपिटल G. तो सेंट्रोइड का हमने फीचर देखा था कि सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. फिर वैसे ही हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड जो है जिसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल H और कैपिटल O, उसका भी हमने फीचर देखा था कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ऑन द ट्रायंगल और आउटसाइड द ट्रायंगल. तो वैसे ही सर्कमसेंटर का भी फीचर है. सो व्हाट इज द फीचर ऑफ सर्कमसेंटर? अ सर्कमसेंटर इज इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस. किससे इक्वल डिस्टेंस? फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल. अब यहां एग्जांपल ये देखो आप, सपोज ये एक ट्रायंगल है. ओके, और ये इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं. सपोज ये ट्रायंगल है PQR. ओके, हम बोलेंगे लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट QR. फिर हम बोलेंगे लाइन M इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PR. और वैसे ही line N is the perpendicular bisector of segment PQ. और जैसा हमें पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो रहते हैं दे आर कॉन्करेंट और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सर्कमसेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल C. अब एक और बात, अगर ट्रायंगल का ही नाम ABC रहा तो आप सर्कमसेंटर को कोई और सिंबल से डिनोट कर सकते हो, जरूरी नहीं C रहेगा, आप O भी ले सकते हो. ओके, PQ कुछ भी ले सकते हो. अब क्या बोला है यहाँ पे फीचर में? अ सर्कमसेंटर, ये है सर्कमसेंटर. इट इज इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस. पर किससे इक्वल डिस्टेंस रहेगा? फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल. इसका मतलब क्या होता है पता है? CP दैट इज इन ट्रायंगल PQR गोइंग बाय द फीचर CP will be equal to CQ will be equal to CR. और ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ओके, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज में आता है, बराबर. सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये 11, 12 आगे इंजीनियरिंग वगैरह बहुत सी जगह काम में आएगा आपको. बेसिक मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये C जो है दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दिस इज सर्कमसेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल C एंड दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. मतलब CP is equal to CQ is equal to CR. ये इसका फीचर हुआ. अब ये जो सर्कमसेंटर है दिस इज ऑल्सो
द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। नाउ व्हाट इज सर्कम सर्कल? अब नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा, सर्कम सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता है। अब तीनों वर्टाइसेस से पास होगा तो उसको एक सेंटर लगेगा ना, सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक स्पेसिफिक सेंटर लगता है और एक रेडियस लगता है आपको। तो सर्कम सर्कल का जो सेंटर है वो ये रहता है, सर्कल का जो सेंटर है वो है सर्कम सेंटर, और उसका रेडियस क्या रहेगा? तो ये तीनों में से कोई एक रेडियस उठा लो, तीनों इक्वल है, बराबर है, तो ऐसे ड्रॉ होता है सर्कम सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट वही देखेंगे हम। सर्कम सेंटर जो रहता है, इट इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। नाउ व्हाट इज सर्कम सर्कल? द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू ऑल थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ सर्कम सर्कल। मतलब ये ऐसे नहीं ड्रॉ होता है, ये कंस्ट्रक्शन में अलग पार्ट है इसका पूरा ड्रॉ करने का। पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है, फिर ट्रायंगल में हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कम सेंटर, उसको हम सेंटर पकड़ते हैं और वहां से कोई एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस रेडियस होता है और फिर ड्रॉ होता है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे सर ने ऐसा सिखाया था। इसको ड्रॉ करने की प्रक्रिया अलग है, 9th में सीख चुके हो आप लोग, लेसन नंबर 6 में था सर्कल में। ओके तो ये जो सर्कम सेंटर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ओके मेरे ख्याल से समझ गया होगा आपको ना, ऐसा अभी जरूरी नहीं है सब बताने का कि आपसे ऐसा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर ही लेते हैं, ले लिया तो है ना। बोलने वाले लोग काफी रहते हैं कि बोल दिया बताया नहीं। ये 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कम सेंटर, और यही सर्कम सेंटर इस सर्कम सर्कल का भी सेंटर होता है। क्लियर है आपको? और ये सर्कम सर्कल का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सी व्हाइल स्टडीइंग मीडियंस वी हैव सीन दैट कोई भी टाइप का ट्रायंगल ले लो आप, बेस्ड ऑन द साइड्स और बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मीडियंस हमेशा ट्रायंगल के अंदर होते हैं, और तो और मीडियंस हमेशा वर्टेक्स से पास होते हैं, बराबर। फिर हमने ये भी देखा था कि मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेंट्रॉइड, आप कोई भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर आएगा। फिर जब हमने अल्टीट्यूड स्टडी किया तो हमने देखा कि आप कोई भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, अल्टीट्यूड्स वर्टेक्स से पास होंगे, अल्टीट्यूड्स वर्टेक्स से पास होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि अल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के अंदर आए। उसमें हमने देखा था कि अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो जो आपका अल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के अंदर रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो दो साइड्स है अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज छोड़ के जो दो साइड्स है दे देमसेल्फ आर अल्टीट्यूड्स। ओके, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमने देखा था कि ऐसे अल्टीट्यूड्स जो एक्यूट एंगल से निकल रहे हैं वो ट्रायंगल के बाहर रहते हैं, बराबर है। सो अल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के अंदर भी हो सकते हैं, ट्रायंगल के साइड्स भी हो सकते हैं, ट्रायंगल के बाहर भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन दी एंगल्स। फिर वैसे ही अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ऑर्थो सेंटर। हमने देखा कि अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर अंदर रहेगा, ट्रायंगल के इनसाइड द ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री का वर्टेक्स है, ओके, वो रहेगा आपका ऑर्थो सेंटर, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर रहेगा। वैसे ही कुछ चीजें हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में देखना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है, ऐसी साइड जो ट्रायंगल के जिस साइड पर जाएगा, ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के जिस साइड पर जाएगा उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और परपेंडिकुलर भी रहेगा। अब आप गौर करो, एक और बात मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको, मीडियंस और अल्टीट्यूड्स, कोई भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, मीडियंस और अल्टीट्यूड्स हमेशा वर्टेक्स से पास होंगे, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ ऐसा नहीं। ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड समान होगी लेंथ में, सो ऐसे ट्रायंगल्स में जो आपके तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आएंगे वो वर्टेक्स से पास होंगे। ओके, तीनों के तीनों वर्टेक्स से ही पास होंगे, कंपलसरी है। ओके, या आप ड्रॉ करके देख सकते हो अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने का टेक्निक पता है, टेक्निक इन द सेंस
एक्चुअली लेसन ही में ही रहता है वो। ओके, ये आप सीख चुके हो 9th स्टैंडर्ड में। सो यहां पे इन ट्राइंगल PQR, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स रहेंगे वो हमेशा वर्टेक्स से ही पास होंगे। अब आप आइसोसीलियस ट्राइंगल देखो। जो आइसोसीलियस ट्राइंगल रहता है उसमें when the perpendicular bisector, ये आइसोसीलियस ट्राइंगल है और इसमें XY इक्वल टू XZ है। सो जो आइसोसीलियस ट्राइंगल है इसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो अगर नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड पे ड्रॉ हो रहा है तो ही वो वर्टेक्स से पास होगा। ओके, तो ही ये वर्टेक्स से पास होगा, और जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स पे ड्रॉ होते हैं वो वर्टेक्स से पास नहीं होते हैं। They will be like this. और जो स्केलिंग ट्राइंगल आएगा, स्केलिंग ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक भी साइड किसी और साइड को समान नहीं है, सब साइड्स का लेंथ अलग अलग है। स्केलिंग ट्राइंगल में तो एक भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास नहीं होगा, बराबर है। वो अभी ओरली आप समझ गए होंगे, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये दो चीजें समझ में आ गई आपको। स्केलिंग में कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूं पहले ही कि मीडियंस जो रहते हैं, आप कोई भी टाइप का ट्राइंगल ले लो, मीडियंस हमेशा ट्राइंगल के अंदर रहते हैं, पर अल्टीट्यूड के साथ वैसा नहीं है। अक्यूट एंगल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर है, राइट एंगल ट्राइंगल में उस ट्राइंगल के दो साइड्स ही अल्टीट्यूड है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में दो अल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर है। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता है, आप किसी भी टाइप का कोई भी टाइप का ट्राइंगल ले लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही आएंगे। ओके, अब जैसे कि आपने देखा सेंट्रोइड जो रहता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो कोई भी टाइप का आप ट्राइंगल ले लो, सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। ऑर्थो सेंटर विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, अगर वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल में वो राइट एंगल का वर्टेक्स होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में वो ट्राइंगल के बाहर आता है। वैसे सर्कमसेंटर विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज इनसाइड द ट्राइंगल if and only if it is an acute angle triangle. The circumcenter of a triangle lies at the midpoint of the hypotenuse. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप क्या करते हो पता है क्या? सर्कमसेंटर को और ऑर्थो सेंटर को कोरिलेट करते हो कि भैया ऑर्थो सेंटर acute angle triangle है तो ट्राइंगल के अंदर, सर्कमसेंटर acute angle triangle है तो ट्राइंगल के अंदर, बराबर है। acute के लिए सेम आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए सर्कमसेंटर भी ट्राइंगल के बाहर होता है। देखो, द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो भैया अक्यूट एंगल ट्राइंगल में और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आप ऑर्थो सेंटर और सर्कमसेंटर को कोरिलेट कर सकते हो कि भाई अक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर भी ट्राइंगल के अंदर, सर्कमसेंटर भी ट्राइंगल के अंदर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर भी ट्राइंगल के बाहर, सर्कमसेंटर भी ट्राइंगल के बाहर। फिर इसके हिसाब से आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी कोरिलेट करते हो, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए दोनों में चेंजेस है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने देखा है कि ऑर्थो सेंटर क्या रहता है, राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टेक्स, राइट एंगल का। लेकिन जो राइट एंगल ट्राइंगल रहता है उसमें जो सर्कमसेंटर है, इट लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखो ये ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है और यह हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, तो उसका जो मिड पॉइंट रहता है ना, ये उस ट्राइंगल का क्या है, सर्कमसेंटर। ओके।